सो हेलो एवरीवन। अभी इसमें हम बजाज फाइनेंस का डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बजाज फाइनेंस का क्या सीन है, कहाँ गया? ओके, बजाज फाइनेंस ये इसका भी हम पहले मंथली चार्ट खोल लेते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, मंथ जब भी है ना, जब भी कोई नया मंथ स्टार्ट होता है तो आपको पहले मंथली चार्ट एक बार देखना चाहिए और उस बेसिस पे थोड़ा सा प्लान करना चाहिए कि इस मंथ आपको कैंडल किस तरह की बन सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर उस मंथ का प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मंथ में देखो, ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी। मान लो ये रेड कैंडल जो है, ये शूटिंग स्टार कैंडल हमें मिली है मंथ में। तो इट मीन्स की, और देखो कहाँ पे मिली है, काफी स्ट्रेच होने के बाद, ये वन वे काफी 2 3 4 मंथ ऊपर गया, उसके बाद हमें शूटिंग स्टार कैंडल मिली। शूटिंग स्टार कैंडल होती है कि ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन आए, प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, कुछ भी हो, उसके बाद अगर उसका लो निकला तो ये डाउन ट्रेंड में आ जाता है, मिड डाउन साइड आ जाता है। तो अगर हमें शूटिंग स्टार कैंडल मिली है मंथली चार्ट में, तो हमें नेक्स्ट मंथ अगर इसके शूटिंग स्टार के लो के नीचे ट्रेड करती है मार्केट नेक्स्ट मंथ, तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगले मंथ एक अच्छी रेड कैंडल मिल सकती है, ठीक है ना। पूरे मंथली चार्ट में मीन्स कि पूरा महीने में वो पूरा नीचे ही क्लोज करने की कोशिश करेगा, तो हमें उस पूरे महीने में जो भी डाउन साइड ट्रेड मिलेंगे वो हमें अच्छे से करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा मंथली चार्ट के हिसाब से वो व्यू बन रहा है कि इस अगले मंथ वो नीचे ही क्लोज करेगा, तो उस बेसिस पे डाउन साइड ट्रेड अच्छे से करने चाहिए। अभी हम चलते हैं और छोटा। अच्छा चलो, ये तो एग्जांपल में इसको पहले एग्जांपल ही कंप्लीट कर देता हूँ। फिर अगर वीकली चार्ट अगर देख रहे हैं हम, मान लो जैसे ये देखो, जैसे इस अच्छी खासी बाइंग के बाद ये देखो 5 7 हफ्ते बाइंग आती रही, उसके बाद हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल मिली, है ना। जब हमें शूटिंग स्टार कैंडल मिली है वीकली चार्ट में, पूरा मतलब वीक नीचे जाकर क्लोज हुआ है, ठीक है ना, पूरा रेड में, अच्छा प्रेशर है ऊपर से सेलर्स का, तो हमें नेक्स्ट हफ्ते में डाउन साइड ही प्लान करना चाहिए ज्यादातर। वो भी तब अगर अगर उस शूटिंग स्टार का लो निकल जाए, शूटिंग स्टार का लो जो है ब्रेक हो जाए, अब ये खुल गया गैप डाउन, इट मीन्स कि आपका इस हफ्ते में डाउन साइड ट्रेड एक्टिव हो गए, क्योंकि उस शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हो गया। तो आपको अगला पूरा हफ्ता सेलिंग का साइड सोचना चाहिए, उसमें जो जो भी आपको ट्रेड सेलिंग साइड मिले उसमें आपको फुल क्वांटिटी के साथ करना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉपर अच्छे से समझकर करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि पूरा हफ्ता ही डाउन है, तो पूरा हफ्ते में अगर पहले 1 2 दिन मार्केट ऊपर भी कहीं होल्ड करती रही और लास्ट हफ्ते के लास्ट दिनों में अगर ब्रेक करना शुरू किया, तो वो पूरा डे लो पे क्लोज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पूरे ट्रेड होल्ड करने चाहिए, ठीक है, अच्छे तक। मतलब मॉर्निंग में जो भी ट्रेड लेते हो सेलिंग का, उसको अच्छे से होल्ड करो, आपको डे लो की क्लोजिंग मिलेगी। तो पूरा हफ्ता देखो क्लोज रेड में हुआ है, तो हमें इस दिन डाउन साइड ट्रेड अच्छे से प्लान करने चाहिए थे, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो फिलहाल आगे देखेंगे इसको हम। पहले हम देखते हैं अपना कि क्या व्यू बनता है। ये हमारा है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट जो है वो सिंपल सी चीजें हैं, अगर देखा जाए, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये जो है ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से होल्ड करके इसने ब्रेकआउट दिया था, उसको फिर रीटेस्ट किया और एक अच्छा बाइंग आया था, ठीक है। उसके बाद ये फिर से वहीं पे आकर खड़ा हुआ है, तो इस सपोर्ट को यहाँ से वन वे सीधा ब्रेक नहीं करेगा। अब आप देखो, ये बैक टू बैक महीनों में रेड 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 बना, और उसके बाद ये इनसाइड कैंडल होल्ड किया इसने, फिर एक रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल के बाद इस रेड कैंडल के नीचे कंटिन्यूशन नहीं हुआ है, नीचे नहीं गया, अगले हफ्ते उसने होल्ड कर लिया, ऊपर खुला और वहां पे होल्ड कर गया। इट मीन्स कि अभी सेलर इतना एक्टिव नहीं है, और वैसे भी सेलर वन वे अगर लेके आ रहे हैं ना, बैक टू बैक रेड रेड कैंडल लेके, तो सीधा ब्रेक नहीं करके जा सकते। उनको अगर इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम होल्ड करवाकर फिर ब्रेक करेंगे वो, ठीक है, प्रॉपर पैटर्न सा बनाकर। तो उस बेसिस पे हमें ज्यादा वो प्लान नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि सेलिंग का प्लान करना है या का महीना, उस हिसाब से प्लान करो। अब देखो, इस महीने इसने क्या किया है, इस महीने इसने इस सेम बॉटम के पास आकर ग्रीन कैंडल बनाई है, पूरे ग्रीन कैंडल में ये ऑलमोस्ट क्लोज। अच्छा, महीना तो अभी क्लोज नहीं हुआ ना, अभी एक हफ्ता पड़ा है, तो अभी इसने इस हफ्ते में अभी 6 दिन पड़े, तो अभी क्लोज नहीं हुआ यहाँ पे। तो अगर जैसे हम यहाँ पर सेम बॉटम से एकदम से अच्छी खासी बाइंग आई ना, तो जब दोबारा भी वहां पे आएगा ना, तो उसको वन वे ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इतने ज्यादा बायर अग्रेसिवली एक्टिव हैं, जो लोग यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए वो उस लेवल का वेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर फिर से नीचे आ रहा है, तो आप ये ना सोचो कि वो सीधे ब्रेक कर देगा, एकदम से ब्रेक नहीं करेगा, वहां पे फिर से कुछ ना कुछ बायर एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। अगर तो वो होल्ड करेगा तो फिर से थोड़ा बहुत ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इतना तो नहीं लेकिन इसका हाफ तो ले ही जाएंगे फिर वो, ठीक है। तो अगर मान लो वो बेचारे फिर से कहीं उनको डोमिनेट कर दिया, फिर से उनको नीचे दबा दिया गया, तो फिर उसके बाद कुछ टाइम लड़ाई होगी यहाँ पे,
ऊपर नीचे करेगा, रेंज बनाएगा कुछ, फिर उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, इस तरह से बायर छोड़ेंगे, एकदम से बायर नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अभी इस मंथ में क्या है, इस रेड कैंडल जो बनी थी ये काफी अग्रेसिव कैंडल है रेड वाली। अब ये कंटिन्यू कब होती, एक कंटिन्यू तब होती अगर इसका लो निकलता, इसका लो या इसका क्लोजिंग ये लेवल डाउन साइड निकलते, तब ये एक्टिव होती, तब हमें नीचे के साइड सोचना चाहिए। लेकिन इसी खुला ऊपर और इसने एक बार भी इसके लो को टच नहीं, लो को तो क्या है, इसके क्लोजिंग को भी टच नहीं किया। इस जो क्लोजिंग है ना यहाँ पे ये बॉडी की, इसको भी टच नहीं किया, ऊपर खुला और तब से ऊपर ही होल्ड कर रहा है। मीन्स की अभी यहाँ पे सेलर इतने अग्रेसिव है नहीं अभी इसमें सेलर अग्रेसिव है नहीं। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चालू। तो ये अभी इसमें सेलर नहीं है। सेलर तभी एक्टिव होते हैं अगर इसी कैंडल के नीचे इस एरिया में ओपन होकर फिर से मार्केट डाउन साइड आ जाती। ठीक है, जहां फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाता। अभी क्या होता है देखो, अगर कोई अग्रेसिव कैंडल मान लो बनी है, ठीक है, अभी एक्टिव कैसे होगी, एक्टिव दो तरह से हो सकती है। जहां तो हो कि यहाँ पर मार्केट खुली, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे किया और धड़ाम करके फिर से गिर गई। ठीक है, फिर से हमें एक बड़ी रेड कैंडल मिल गई। एक तो ऐसी मार्केट नीचे जा सकती थी, जहां फिर मार्केट क्या करती है, अगर नीचे आना हो उसको, मार्केट यहाँ पे ना एक होल्ड कैंडल बन जाती है, इनसाइड कैंडल सी बन जाती है, होल्ड कर लेता है एक आध हफ्ता होल्ड कर लेता है। हो सकता है 2 हफ्ते होल्ड कर ले, कभी कभी 1 हफ्ता होल्ड, कभी कभी 2, मीन की कभी 2 कैंडलें होल्ड कर लेती हैं, कभी 3 भी कर लेती है, कभी 1 ही करती है। तो जब एक कैंडल मान लो होल्ड करी तो फिर हमें सोच सकते हैं कि ठीक है, इसने यहाँ पे सेलर ने थोड़ा सा होल्ड तो किया है लेकिन बायर एक्टिव नहीं हुए, इस कैंडल में बायर एक्टिव नहीं है। अब इस कैंडल होल्ड कैंडल के बाद क्या होगा, अगर तो बायर को एक्टिव होना है तो इसको हाई को निकाल देंगे, अगर सेलर एक्टिव होंगे तो वो इसको निकाल देंगे। तो हमें इस कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना है। इनसाइड कैंडल के बाद जिस साइड भी चलना शुरू किया उस साइड ही अग्रेसिव हो जाएंगे सभी लोग। ठीक है, अगर नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर। तो उसके बाद ये ऊपर की तरफ फिर अगर मान लो ऊपर ब्रेक कर देता तो फिर आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी अच्छी खासी। वैसा ही अब यहाँ पे होता दो चीजें होती, जहां तो ये यहाँ पे होल्ड कैंडल बनाता उसके बाद फिर सेलर एक्टिव हो सकते थे, या फिर डायरेक्ट ही गिरा लेते तब एक्टिव हो सकते थे। लेकिन ये दोनों चीजें हुई नहीं, बायर ने ऊपर खोला उसके बाद बायर एकदम से ऊपर ही लेकर चल रहे हैं, नीचे नहीं आने दिया। मीन कभी ये बायर के हाथ में है, तो जो जहां पे और सेलर एक्टिव होने थे वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ठीक है, इवन ये जो रेड कैंडल के जो सेलर थे इसके भी 50% ऊपर आ गया, तो इसके सेलर भी निकल गए होंगे। ठीक है, आधे तो निकाल दिए, इस कैंडल के 50-60% ऊपर आ गए हम ग्रीन कैंडल में, तो इसके 60% सेलर को तो हमने निकाल दिया होगा डराकर, और वो डर गए और वो निकल गए होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास ये मंथली चार्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो इट मीन्स कि अभी हम अग्रेसिव कैंडल से ऊपर ही जा रहे हैं, एक भी नीचे से कुछ भी मतलब यहाँ से ओपन हो वहां से एकदम से ऊपर ही जा रहे हैं। तो अभी हमारे पे 1 हफ्ता है, तो मुझे लग रहा है 1 हफ्ते में ये यहाँ कहीं इसके हाई तक तो चला जा सकता है, और ये ग्रीन कैंडल क्लोज करने की कोशिश करेंगे फिर से बायर्स। ठीक है, और क्योंकि इसका 50% निकाल दिया रेड कैंडल का, तो अभी ये ग्रीन में ही क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखते हैं वीकली चार्ट में इसका। देखो लो देखो वीकली चार्ट में क्या ना, वीकली चार्ट में ये पूरा सपोर्ट के पास खड़ा है, ये इसका सपोर्ट है ना, ये जोन जो है, ये एरिया जो है, ये सपोर्ट जोन है। देखो अगर ऐसा मोटा मोटा समझा जाए कि सपोर्ट कैसे है, पहले ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, फिर ब्रेकआउट दिया, वन वे ऊपर गया, फिर उसको रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट के टाइम डब्ल्यू पैटर्न सा बनाया, फिर एक बाइंग आई। ठीक है, उसके बाद अब जब ना फर्स्ट टाइम कोई लेवल टेस्ट होता है तो अच्छी खासी बाइंग आती है, जब वो सेकंड टाइम टेस्ट होता है फिर अच्छी खासी बाइंग वहां पे इतना अग्रेसिव आती नहीं है। जैसे ये फर्स्ट टाइम जब टच किया इसने इस ब्रेकआउट को तो बहुत अच्छी रिकवरी हो गई थी, अभी फिर से टच किया तो अभी उतनी अच्छी रिकवरी नहीं हो रही। ठीक है, अभी थोड़ी सी कम स्पीड नहीं है उतनी कुछ खास, है ना, बट चलो कोई बात नहीं। अभी हमें ये पता है कि ये बॉटम के पास खड़ा है, अगर इसको इस लेवल को निकालना है तो इस तरह सीधा नहीं निकालेगा। अब देखो यहाँ से सीधा नीचे गिरता 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 सीधा नीचे गिरा यहाँ तक, है ना, उसके बाद फिर अब देखो पैटर्न कैसे बन के जाते हैं, पहले एक पैटर्न देख लेते हैं कि कैसे गिरना चाहिए उसको। एक्चुअली वीकली चार्ट है, इसमें कुछ खास मिलेगा अभी नहीं, खैर अभी छोटे टाइम में देखते हैं। ये जो प्राइस है जैसे ये ना वन वे नीचे आया, इस तरह से सीधा नीचे ब्रेक नहीं कर सकता था। ठीक है, इसके लिए एक पुल बैक जरूरी था, इसने पुल बैक तो लिया है अच्छा सा, इसका 50% जो भी इसका ट्रेंड था इतने का 50% काइंड ऑफ पुल बैक ले लिया। उसको फिर ये नीचे जो आना शुरू किया ना, ये फिर से रेड 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 बैक टू बैक रेड रेड बनाकर आने की कोशिश, ऐसे नीचे नहीं जाता। अगर ये ऐसे फिर से रेड रेड, आपको देखो ना, इसको जबरदस्ती नीचे लेके आया जा रहा है, काफी स्ट्रेच किया जा रहा है। अब देखो इतना मूव
इतना मूव बायर्स ने 2 कैंडल में ही कवर कर दिया, और सेलर फिर से, सेलर को कितने हफ्ते लग गए उसको फिर उसी लेवल पे लेके आने के लिए, 1 2 3 4 4 5, सेलर को 4-5 हफ्ते लग गए और बायर को 2 हफ्तों में खींच दिया। इट मीन कि बायर यहाँ पे एक्टिव है। अगर सेलर इतना अग्रेसिव एक्टिव है नहीं, तो ऐसे बैक टू बैक बनाकर रेड रेड वो नीचे सीधा ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनके लिए मुश्किल है। ठीक है, अब आप ये देखो कि फिर से वही सेम लेवल बॉटम हम सपोर्ट पे खड़े हैं, यहाँ से अच्छी बाइंग आई थी, ठीक है, अब नीचे गया, फिर से एक वहां से अच्छी कैंडल बाइंग की मिली है, तो ये काइंड ऑफ हमें डब्ल्यू पैटर्न से फॉर्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बॉटम से उठ रहे हैं। अगर ये उठा तो एक ही ऊपर से ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये भी ट्रेंड लाइन के पास में भी आ रहा है। इस हफ्ते में हम इस ट्रेंड लाइन के पास में भी आ रहे हैं। देखो ये जो ट्रेंड लाइन सी है ना, ऐसे करके इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल हम पास आ गए, और इसको ब्रेक करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि ये भी मल्टी टाइम टेस्ट है। एक बार टेस्ट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5वीं बार टेस्ट कर, चौथी 5वीं बार हम टेस्ट करने आ रहे हैं, तो इसको भी ये निकाल सकता है। बिल्कुल स्पोर्ट पे खड़ा है, बजाज फाइनेंस अच्छा स्टॉक है, अच्छी उनके पास होल्डिंग है, पूरा सही है उनका सिस्टम, इतना वीक स्टॉक तो है नहीं कि सीधा ब्रेक करेगा, तो इतना आसानी से वो इसको नहीं गिरने देंगे मुझे लग रहा है। अगर इसको गिरना भी हुआ ना, तो ये यहाँ पे अब होल्ड करेगा, कुछ टाइम होल्ड करने के बाद रेंज सी बनाएगा, वो रेंज बनाकर फिर दिखाएगा कि मैंने ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल का, ठीक है, और वो काफी अग्रेसिव होगा, पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसमें, अच्छा चलो हम ज्यादा दूर चलेंगे, अब हम जल्दी से पास में आते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 11 मिनट ओके, अब आप देखो कि ये जो ग्रीन कैंडल, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, ठीक है। अब वीकली चार्ट में आप एक चीज देखो, वीकली चार्ट में पहले तो बैक टू बैक रेड कैंडल बनती हुई आ रही थी, हमें पता है कि बैक टू बैक ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, अब हमें पता है कि इनकी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी कहीं पे, तो हमें ना जब ये बॉटम पे आया था, हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड प्लान करने चाहिए थे। जब भी हमें कोई अच्छा बाइंग का ट्रेड मिलता, हमें वो लेना चाहिए था, क्योंकि इतने दिन से जो सेल कर रहे हैं वो इतने अग्रेसिव तो है नहीं, इनको तो 4-5 हफ्ते लग गए इतना मूव कराने के लिए, और बायर तो 2 हफ्तों में ले गए थे उतना, तो ये कहीं ना कहीं फिर बुक कर लेंगे प्रॉफिट। तो यहाँ पे बुकिंग आई, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते थे आप, ठीक है, इस हफ्ते में। उस हफ्ते के बाद ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल अच्छी बुलिश कैंडल है, ठीक है, ग्रीन। उसके बाद सेलर एक्टिव नहीं हुए, ये इनसाइड कैंडल है, काइंड ऑफ इनसाइड है, ठीक है, छोटी सी ये होल्ड कैंडल है ये, ठीक है। उसमें भी नीचे से प्रेशर ज्यादा है, देखो नीचे से विक बड़ी है ना, तो मीन इसके नीचे से बाहर अच्छा खासा ऊपर तक उसको धक्का लगाकर लेकर गए। उसके बाद फिर से जो एक और कैंडल बनी, ये भी काइंड ऑफ इनसाइड ही कैंडल है, ये भी कुछ खास नहीं, इसमें भी नीचे से अच्छा खासा प्रेशर है। अब आप सिंपल साइकोलॉजी समझो, ये जो लोग बायर इतना लेकर गए हैं, अभी ये डर नहीं रहे, क्यों? क्योंकि कच्ची बायर कैंडल क्लोज होने के बाद 2 दिन होल्ड ही करा है उन्होंने, 2 दिन से होल्ड ही कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, सेलर भी एक्टिव नहीं है, तो बायर डरेंगे नहीं, ठीक है। अगर सेलर ने यहाँ पे अग्रेसिव कैंडल नीचे लेकर आ गए, तब बायर थोड़ा ये डरना शुरू करेंगे। अभी ये बायर के हाथ में, ये बायर अभी डर नहीं रहे, पिछले 2-3 हफ्तों के जो बायर है, अभी ये इनसाइड कैंडल बना रहा है, ठीक है, होल्ड कैंडल है ये। अब ये जो रेंज है ना इन कैंडलों की, इन रेंज को मार्क कर लो, जिस साइड निकलेगा उस साइड हम प्लान करेंगे। अब मोटा मोटा किस साइड प्लान करना चाहिए, हमें ज्यादा टाइम इस साइड प्लान करना चाहिए, क्योंकि ये बाइंग साइड खड़ा है, बिल्कुल स्पोर्ट के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और बैक टू बैक रेड तो ऐसे सीधा नीचे तो नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी स्ट्रेच है, और जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी मल्टी टाइम टेस्टेड है, तो वो भी ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है। तो हमें यहाँ पे इसको बाइंग साइड के लिए ज्यादा देखना चाहिए कि ग्रीन कैंडल के बाद इसने 2 हफ्ते होल्ड किया, और ये फिर ब्रेक कर सकता है, एक और ग्रीन कैंडल मिल सकती है हमें, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग का भी हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, अगर इसका कोई रिजल्ट नेगेटिव आ गया, कुछ उल्टा सीधा कर लिया इसने इन्होंने, तो कुछ हो सकता है। रिजल्ट इसका कब है? रिजल्ट इसका 23 मार्च को है, काफी अभी दूर ही है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, ये कौन सा, ये तो अगले साल का है शायद, नहीं, मई, सॉरी मई में मई में तो अगले महीने में ही है, तो अभी रिजल्ट अभी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसको ग्रीन में ही देख रहे हैं, तो बाइंग साइड ही देखेंगे। अब हम डेली में आ जाते हैं, काफी टाइम बक बक कर लिया। अभी डेली चार्ट के हिसाब से ना बहुत सही, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। देखो डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, ये अच्छी स्पोर्ट पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है ना, और ये इसका नेकलाइन था, ठीक है, ये नेकलाइन इसने ब्रेकआउट दिया और होल्ड किया, ठीक है। होल्ड करने के बाद तब से ये होल्ड ही कर रहा है। अब 2 चीजें हैं, जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है,
जा तो वो सीधा अगर ब्रेक कर दे उसको नेकलाइन को, इसको सीधा ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो फिर वो थोड़ा टाइम जल्दी हो, फिर वो रीटेस्ट करने आ जाता है और फिर इसको रीटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, फिर ऊपर जाता है अगर गया तो। जहां फिर क्या होता है कि डब्ल्यू पैटर्न बना और उसके नेकलाइन ब्रेक होकर या होने से पहले वो इस रेंज में होल्ड कर ले, होल्ड करके फिर ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, फिर वो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है अगर होल्ड कर ले। अभी आप देखो अच्छी सपोर्ट पे खड़े हैं, सपोर्ट पे डब्ल्यू पैटर्न, ये भी पॉजिटिव साइड का साइन है डब्ल्यू पैटर्न, और नेकलाइन ब्रेकआउट हो रही है और ब्रेकआउट के बाद इसी रेंज के अंदर हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये रेंज निकलेगी आपको एक अच्छा बाइंग का ट्रेंड मिलेगा, इसमें काफी लंबा ऊपर फिर जाने की कोशिश करेगा। और अगर देखा जाए तो जब ये नेकलाइन ब्रेकआउट हुई थी उसके बाद कहीं आपको कुछ एग्रेसिव कैंडल नहीं, ये जो रेड कैंडल एग्रेसिव बनी थी वो कंटिन्यू तो हुई नहीं, है ना, उसके बाद होल्ड हो गया, फिर से प्राइस फिर ऊपर चला गया, और इसके बाद कोई भी एग्रेसिव रेड कैंडल नहीं है, मींस कोई भी एग्रेसिव सेलर की कैंडल नहीं है। ये जो रेड कैंडल बनी इसमें भी बाइंग की प्रेशर है लास्ट में, ठीक है, इसमें भी बाइंग, तो छोटी सी कैंडल है, चलो इनसाइड ही कैंडल है, ये भी इनसाइड। ये जो कल की कैंडल थी ना, इस कैंडल ने इस एरिया के नीचे तक गया था, देखो ये कल का कैंडल पहले नीचे गया था ना, तब ये इतना लो तक गया था, पूरा रेड कैंडल दिख रहा था ऐसे, पूरा रेड कैंडल। तो ये थोड़ा सा हमें डरा रही थी कि इस रेंज के बाद ये बिल्कुल लो लेवल के पास क्लोज करने का कोशिश कर रहा था। अगर ये नीचे क्लोज हो जाता तो इतने जितने दिन में भी बायर ने होल्ड कराया था ना, वो पूरा उनके गले पे आकर अटक जाता यहाँ पे, है ना, क्योंकि जितना रेंज में उन्होंने होल्ड करा रहे थे वो पूरा उसके नीचे अगर क्लोज हो गया होता, जितने यहाँ पे बाय करके ऊपर लेके कोशिश कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ये वो उन सभी का मतलब की धड़कनें तो बढ़ गई होंगी, क्योंकि पूरा इसी रेंज के बिल्कुल लोअर लेवल के पास अगर क्लोज हो सकता था। लेकिन लास्ट में फिर से अच्छी खासी बाइंग आई और उन्होंने हैमर सा बना दिया, देखो, ठीक है, देखो फिर इसने क्या किया, इन्होंने ना हैमर बना दिया, जो था अच्छे से नीचे से फिर बाइंग आई बॉटम से और पूरा ऊपर ले जाकर पूरा हैमर बनाकर क्लोज किया, पूरा मीन्स की बुलिश कैंडल क्लोज किया। अब अगर ऐसे में मार्क कर लूं, रुको मैं ना लाइनें लगा लेता हूँ, देखो ये इन कैंडलों का हाई रख लिया मैंने और इन्हीं इसी एरिया का नेकलाइन का, ये ही डब्ल्यू नेकलाइन का हो, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा रेंज, ये रेंज, इस रेंज को इसने ब्रेकआउट तो दिया था यहाँ पे ऊपर, बट वो होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि नीचे से सीधा सीधे जाने की कोशिश कर रहा था तो नहीं होल्ड किया, तो उसके बाद अंदर आ गया, लेकिन उसी के अंदर ही होल्ड कर रहा है। तो अभी ये फिर से नेकलाइन उसके रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में क्लोज हुआ। अब इसके लिए इसको ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आराम से ब्रेक कर सकता है। डेली चार्ट के हिसाब से हमें ये दिख रहा है ना कि इस रेंज में अभी बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्योंकि बायर ने पूरा होल्ड कर रखा है पहले तो, और ये जो कैंडल नीचे आई थी इसको भी उसने अच्छे से बाइंग करके ऊपर ही क्लोज किया। तो बायर के पूरा हाथ में, बायर पूरा इसको नेकलाइन पे लेकर खड़े हैं, वो कभी भी ब्रेक करवा सकते हैं इजीली। तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड के जो ट्रेड होंगे वो अच्छे से प्लान करने चाहिए, क्योंकि जो स्पोर्ट पर है एक चीज, दूसरी डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, दो चीज, तीसरा नेकलाइन ब्रेकआउट हो रही है और नेकलाइन के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तीन चीजें, चौथी चीज कोई भी अग्रेसिव कैंडल है नहीं वहां पे, और उसके उल्ट बुलिश कैंडल्स ही हैं, नीचे से अच्छी रिजेक्शन वाली ग्रीन कैंडल्स भी बन रही हैं। तो तीनों चारों चीजें एक ही लाइन में सिंक हो रही हैं, तो यहाँ पे अच्छा साइन होता है ट्रेड मिलने का। अब हम चलते हैं 5 मिनट में, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है इसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह से भी आप करो। अभी क्या है, अभी अगर देखा जाए ये देखो, ये एक हमें ना एरिया मिल रहा है ये वाला, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये बीच में जो पूरा जोन सा है उसके बीच में थोड़ा सा एरिया, इसको मार्क कर लेते हैं, थोड़ा हल्की लाइन से मार्क कर लेते हैं, थोड़ा माइंड में रहेगा, क्योंकि अगर इतने एरिया को देखेंगे तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उसके बीच में भी कुछ दिख रहा है तो उसको मार्क कर लेना चाहिए। जैसे ये एरिया दिख रहा है ना मुझे, ऊपर का एरिया अलग से दिख रहा है, नीचे का ये अलग से, तो मैंने इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी, तो मैंने वो लाइन ड्रॉ कर ली। आप उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। अभी आप देखो, अगर एक चीज देखे तो ये कल की ओपनिंग होगी, कल की ओपनिंग थी और ये क्लोजिंग थी, ठीक है, बिल्कुल हाई लेवल पे आके क्लोज हुआ है। ये इस साइड का शोल्डर, ये इसका हेड बना हुआ है और ये इस साइड का शोल्डर है, ठीक है, काइंड ऑफ। तो ये इसके बिल्कुल प्रॉपर यहाँ जगह पे आकर खड़ा है, तो अच्छा पैटर्न सा दिख रहा है और बुलिश भी है। अब इसके पास रेजिस्टेंस कौन सा है, इसके पास यही रेजिस्टेंस है जो डेली चार्ट में दिख रहा है, ये एरिया, इतना एरिया रेजिस्टेंस का है इसके पास। अब इसको कैसे निकाले तो सही से निकालेगा। अगर तुझे ऊपर खुल गया, डायरेक्ट ऊपर खुल के सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो समझो कि प्राइस यहां से चलता हुआ आ रहा था, प्राइस ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है,
तो ये फिर से नीचे घुस जाएगा, तो शायद ऊपर ना टिक पाए, ठीक है, क्योंकि नीचे से प्राइस सीधा ऊपर वन वे गया हुआ है, तो ऐसे सीधा ऊपर जाकर ब्रेक नहीं करेगा। अगर ये साइडवेज खुलकर भी सीधा ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करता है तो भी टिकने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि प्राइस यहाँ से चलता आ रहा है, सीधा ऊपर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे इसको नहीं जाना चाहिए। अब इसको क्या करना चाहिए, इसको इसी रेंज के अंदर होल्ड करना चाहिए, पूरा दिन होल्ड करे, 1-2 घंटे होल्ड कर ले तो भी सही है, मतलब होल्ड करे, जब सेकंड में ब्रेकआउट दे तो अच्छी बात होगी, ठीक है, फिर ब्रेक करे तो अच्छी बात है। दूसरी चीज, अगर ये साइडवेज खुलता है तो होल्ड कर जाए, और ऊपर खुलता है तो भी होल्ड कर जाए, ठीक है, जहां फिर क्या करे कि ऊपर खुले और धीरे धीरे नीचे आना शुरू करें ऐसे करके, और इस क्लोजिंग से ज्यादा नीचे जाए ना, ठीक है, और यहाँ कहीं ऐसे ऐसे करता रहे, तो ये चैनल सा बन जाएगा, ये होगा उसका पोल और ये फ्लैग, ठीक है, और ये इसका ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट जब मिलेगा तो फिर से एक अच्छी बाइंग मिलेगी, फिर ये इस ब्रेकआउट दे देगा, तो जिस जैसे ये बाइंग आई तो ऐसे ही फिर से आगे भी उतनी बाइंग मिल सकती है, अच्छा खासा मतलब टारगेट मिल सकता है आगे भी, ठीक है। तो ये इसमें प्लान रहेंगे। अगर ये सीधा खुलकर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर से मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी स्ट्रेच है, यहाँ से गया था सीधा, वो भी बहुत स्ट्रेच हो गया था, ठीक है। अभी अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा बैक टेस्ट कर ले, बैक टेस्ट बोल रहा हूँ, वो देख लेते हैं कौन से ट्रेड हम कर सकते थे। इसको अगर मैं लाइन को ना अभी बिल्कुल पास में ले आता हूं, जैसे ये देखो, ये ठीक है, यही मैंने कैसे ड्रॉ किया अभी मैं बता, देखो चलो मैं 2 ट्रेड ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये देखो ना कि ये यहाँ से उठा था, वन वे ऊपर गया, 2-3 कैंडलों में स्ट्रेच हो गया, ठीक है। अब भी फिर से उठकर ब्रेक करना इसलिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है प्राइस, तो सीधा वन वे ब्रेक नहीं कर सकता था, और इस टाइम ओवरऑल मार्केट भी डाउन थी, तो ये थोड़ा मुश्किल था। तो आपको पता है रेजिस्टेंस है, तो आपको एम पैटर्न तो एक बार फाइंड करना चाहिए। जैसे ये एम पैटर्न मिला, उसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंटर, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, आपको एक यहाँ तक 1:2-3 तो टारगेट मिला होगा, ठीक है। खैर इसको भी छोड़ दो। अब हमें पता है कि ये ना पूरा दिन होल्ड करता रहा, उसका फिर से लो लगाया, और उसके बाद यहाँ से रिकवरी दी थी, और ये ऊपर आकर यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। ये हमारा दिन आ गया पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये डे हाई मैंने मार्क कर लिया, और ये मैंने डे लो मार्क कर लिया। डे लो मैं बॉडी से ले रहा हूँ, कैंडल के लो से भी ले सकते, चलो बॉडी से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ डे लो मुझे मिल गया, और ये यहाँ पे क्लोज हुआ था, सिंपल। अभी अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, तो हम ट्रेड पकड़ेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यहाँ पर, सेल करेंगे तो यहाँ पे करेंगे, बाय करना हो तो हमें यहाँ पे करना है, ये इस बॉटम से उठ रहा था, ठीक है, बीच में से तो हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल वेट करना था, जब ये ऊपर से सेलिंग आई फिर नीचे आया ना, जब इसी बॉटम के पास फिर से हमें इसको लाइन लगा रखी हमने पहले से, जैसे इसने इसको होल्ड करने के बाद, देखो ये अच्छे से इसने होल्ड किया यहाँ पे, है ना, होल्ड कर करके इसने ब्रेक दिया, इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, फिर फॉल आया, तो ये ट्रेड यहाँ पे पकड़ा जा सकता था। मैं थोड़ा सा ना मोटा करके दिखाता हूँ, देखो ये देखो कितनी अच्छी कैंडल, देखो पूरा इसने होल्ड किया, ऊपर से नीचे आकर होल्ड करने के बाद इसने पैटर्न से बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट करने गया था ऊपर को, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार की कैंडल मिली अच्छी रिजेक्शन वाली, मींस तो यहाँ पे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। ये हार्डली मुझे लग रहा है कि 5-10 रुपए का भी स्टॉप लॉस नहीं होगा, और टारगेट बहुत जबरदस्त मिला। ये देखो, देखो 9 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10 रख लो, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट वही अगला जो हमें स्पोर्ट दिखेगा, अगला स्पोर्ट ये था, देखो 60 रुपए मिल गए, 1:6 मिला हमें टारगेट यहाँ पे, ठीक है, 1:6 टारगेट मिला, जो कि कम नहीं है, बहुत ज्यादा। और नीचे का सपोर्ट कौन सा है, जो हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है, और डेली चार्ट के हिसाब से हमने ड्रॉ किया था, समझ रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने ड्रॉ किया, तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट है, देखो वहां पर ही उठा, ये लाइन मैंने पहले से ड्रॉ करी है ना, हमने तो उस टाइम देखा नहीं था इसको, तो ये अच्छे से वहां तक हमको टारगेट मिला, तो आपको ये ट्रेड करना चाहिए था। अब दूसरी बात, दूसरा ट्रेड जब आपको पता है कि इसने इस रेंज को यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट दिया है, जब वन वे सीधा चला गया ना, तो ये रिटेस्ट करने आएगा, इस एरिया को रिटेस्ट करेगा यहाँ से, और फिर यहाँ से सेलिंग आ सकती है ऐसे करके, क्योंकि ऐसे पुल बैक लेकर ही चलेगा, तो आप एक रिटेस्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको पता है कि वन वे नीचे गया तो ये स्ट्रेच तो हो चुका है, तो नीचे से कोई डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा, तो आपको एक और ट्राई करना चाहिए बाइंग साइड के लिए। अब बाइंग साइड में आपको यहाँ पर तो 5 मिनट में वैसे डब्ल्यू है, आपको शायद दिखेगा नहीं, ये एक रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन, ये डब्ल्यू था इसका, ये ब्रेकआउट, नेकलाइन ब्रेकआउट, होल्ड किया और फिर मूव। इसको अगर मैं छोटे टाइम में दिखाऊं तो आप देखेगा, देखो मैं इसको 1 मिनट में लेकर जाता हूँ अभी, ये देखो 1 मिनट में देखो कितना अच्छा डब्ल्यू पैटर्न था,
ठीक है, ये देखो ये एक लो लगाया, फिर ऊपर ये लो लगाया, फिर ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये नेकलाइन था, नेकलाइन ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, उसको फिर ऊपर जाना शुरू किया। जब यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, इसके नीचे स्टॉप लॉस, फिर से आपको फ्लो में जितना मिला उतना ले लो। अगर आप इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट रख रहे थे हम, है ना, कि यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाएगा, लेकिन इसने तो वो फ्लो में ही निकाल दिया। इट मीन के फिर से अंदर आ गया, तो इट मीन के अंदर आ गया, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो ऊपर इसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, कौन सा, जो हमने पहले ड्रॉ कर रखा है, ऊपर का लाइन देखो, ये टारगेट हमारा यही होना चाहिए था ना, बट कहां से गिर रहा, आज इसके ऊपर भी नहीं गया, तो इसको अगर हम इसको भी लाइन में लगा के रखेंगे तो हमें वहां तक टारगेट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें डब्ल्यू पैटर्न मिला था, ब्रेकआउट, नेकलाइन, और ये फ्लो में अंदर आ गया। टारगेट तो ये था, बट फ्लो में अंदर आ गया तो क्यों एग्जिट करेंगे, होल्ड कर लेंगे। तो फ्लो में अंदर आया, उसने वही हाई तक का टारगेट दिया जहां से वो शुरू हुआ था गिरना। तो ये दो ट्रेड थे, आप इसमें मैं तो नहीं कहता कि पूरा पकड़ लो, लेकिन 1:2-3 तो पकड़ ही सकते थे ना। और ये डाउन साइड ट्रेड भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे बाइंग साइड भी अच्छा था। अब आप पता नहीं कैसे करते हो, क्या करते हो, तो इसको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत अच्छे ट्रेड थे। देखो 1 मिनट चार्ट में अगर देखोगे, ये जो यहाँ पे होल्ड कर रहा था, इसने इसको ब्रेक किया, फ्लैग सा बनाया धीरे धीरे, और फिर उसके बाद इसने ये डाउन साइड, इसको देखो कितनी अच्छी कैंडल से ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट आपको अच्छे खासे। पूरा टारगेट नहीं भी लेना तो 1:2-3 तो ले ही सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टारगेट थे, सिंपल ट्रेड थे। ठीक है, सो आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी इसमें भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।